तो आज बात करते हैं ड्रैगन के एल्गोरिदम की। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दिखाया कि कैसे एक चीनी एआई ने रातों रात, सचमुच रातों रात पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सब कुछ शुरू हुआ 20 जनवरी 2025 को। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये वो दिन था जिसने एआई की दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया था। और इस भूचाल का असर सिर्फ 72 घंटों के अंदर एआई की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, उसका स्टॉक लगभग 20% नीचे चला गया। अब 20% सुनने में शायद उतना ज्यादा ना लगे, लेकिन ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। इसका मतलब था $600 बिलियन। एक ही दिन में शेयर होल्डर्स की इतनी संपत्ति हवा हो गई। सोचिए, अमेरिकी बाजार के इतिहास में ये एक दिन का सबसे बड़ा नुकसान था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्या? इस $600 बिलियन के झटके के पीछे था कौन? और कैसे कैसे एक लगभग गुमनाम चीनी लैब ने एआई की दुनिया के सिलिकॉन वैली की नींव हिला दी? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, डीपसीक R1। ये बस एक एआई मॉडल था जिसे हांगजो की एक लैब ने इंटरनेट पर रिलीज किया, और देखते ही देखते ये इतना वायरल हुआ कि इसने एप्पल के ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी तक को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही ये हुआ, सोशल मीडिया पर एक कहानी चल पड़ी। जानते हैं कौन सी? कि चीन तो बस पीछे रहने का नाटक कर रहा है और अंदर ही अंदर कोई बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली तस्वीर वो कहीं ज्यादा पेचीदा थी। ये कहानी धोखे की नहीं, बल्कि दक्षता की है। एक बहुत ही स्मार्ट ओपन सोर्स रणनीति की है। तो चलिए इस असली तस्वीर को ही समझते हैं। आखिर डीपसीक की इस चौंकाने वाली सफलता का राज था क्या? देखिए, ये किसी छिपी हुई ताकत के बारे में नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी, एक अलग सोच के बारे में है। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पश्चिमी लैब्स थीं जो और ज्यादा की रेस में भाग रही थीं। ज्यादा पैरामीटर्स, ज्यादा चिप्स, ज्यादा पैसा, बस स्केल बढ़ाते जाओ। वहीं दूसरी तरफ थे डीप सीक के इंजीनियर्स। उनका सवाल बिल्कुल अलग था। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस पाने के लिए कम से कम मिनिमम कंप्यूटिंग पावर कितनी चाहिए? मतलब ये रेस स्केल की नहीं, एफिशिएंसी की थी। और इस अलग सोच का नतीजा वो सचमुच हैरान करने वाला था। देखिए, ओपन एआई ने GPT-4 को ट्रेन करने में करीब $100 मिलियन खर्च किए, और डीपसीक, उन्होंने अपना V3 मॉडल सिर्फ $6 मिलियन में ट्रेन कर लिया। फर्क देख रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ कोई सोच सकता है कि पैसा कम लगाया तो परफॉर्मेंस भी कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। डीपसीक ने 2025 के इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, इसने AMI मैथ बेंचमार्क पे GPT-5 हाई को भी हरा दिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और बात सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट की नहीं है। जब इसे चलाने की यानी ऑपरेशनल कॉस्ट की बात आती है तो फर्क और भी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर क्लॉड ओपस 4.1 प्रति मिलियन टोकन पर लगभग $15 लेता है। वहीं डीपसीक V3-2 सिर्फ $0.028। ये 500 गुना से भी ज्यादा सस्ता है। जरा सोचिए, जो कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर था। तो एक तो हो गई एफिशिएंसी। अब आते हैं चीन की रणनीति के दूसरे और शायद उतने ही जरूरी हिस्से पर, और वो है ओपन सोर्स। यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मुफ्त में क्यों देगा? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी बहुस्तरीय रणनीति थी। पहला लक्ष्य, इसे दुनिया भर में इतनी तेजी से फैलाओ कि ये एआई का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। दूसरा, पश्चिमी कंपनियों को ऐसी स्थिति में डाल दो कि उन्हें रिएक्ट करना ही पड़े, वो आपके मूव्स पर चलें। और तीसरा, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उन बाजारों पर कब्जा करो जहां पश्चिमी कंपनियों की पकड़ कमजोर है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, डीपसीक कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये चीन के एक बहुत बड़े, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एआई इकोसिस्टम का बस एक हिस्सा है। अलीबाबा का QN, मूनशॉट एआई का कीमी, ZII का GLM, ये सब और इनके अलावा भी बाइडू, बाइटडांस जैसी कंपनियां, जिन्हें 6 टाइगर्स कहा जाता है, लगातार एक से बढ़कर एक मॉडल बना रही हैं। इस पूरी रणनीति का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने खुद माना कि अगर वो अपने मॉडल्स रिलीज नहीं करते तो पूरी दुनिया चीनी ओपन सोर्स मॉडलों पर ही बन रही होती। ये एक तरह से कबूलनामा था कि ये रणनीति काम कर रही थी। लेकिन ये दौड़ अब सिर्फ डिजिटल दुनिया, सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं रही। अब ये फिजिकल दुनिया में यानी रोबोटिक्स में भी दाखिल हो चुकी है।
और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हार्डवेयर, यानी जो चिप्स और कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उस मामले में अमेरिका अभी भी बहुत आगे है। 2025 के आंकड़ों को देखें तो दुनिया की 75% एआई कंप्यूट कैपेसिटी अमेरिका के पास थी और चीन के पास सिर्फ 15%। ये आंकड़ा उस वायरल कहानी को पूरी तरह से खारिज कर देता है जिसमें किसी छिपे हुए हार्डवेयर की बात थी। चीन की जो भी तरक्की है वो किसी छिपे हुए एडवांटेज की वजह से नहीं, बल्कि हार्डवेयर की सीमाओं के बावजूद हुई है। उन्होंने कम हार्डवेयर से ज्यादा काम लेना सीख लिया है, बेहतर एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाकर। और इस तरक्की का सबसे ठोस चलता फिरता सबूत है एक्सपेंग आयरन। एक चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने यह ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। यह चीन की एआई प्रोग्रेस का एक फिजिकल अवतार है। और एक्सपेंग का रोड मैप देखिए। नवंबर 2025 में रोबोट को दुनिया के सामने पेश किया और 2026 के आखिर तक बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान है। यह साफ बताता है कि यह कोई लैब का रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक असली प्रोडक्ट है जिससे वो बाजार में उतारना चाहते हैं। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और एआई की इस रेस की एक नई और ज्यादा सच्ची तस्वीर बनाते हैं। तो जो सोशल मीडिया वाली फेसबुक स्क्रिप्ट थी, वो एक सीक्रेट मास्टर प्लान, एक छिपे हुए हार्डवेयर एडवांटेज की बात कर रही थी। लेकिन असली तस्वीर क्या है? असली तस्वीर है एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कमर्शियल इकोसिस्टम की, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी की, जो हार्डवेयर की कमी को पूरा कर रही है, और एक पब्लिश्ड नेशनल स्ट्रैटेजी की। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और इस नई हकीकत को एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोदेई के शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने साफ कहा कि ये जो फासला था वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ है, और अगर अमेरिकी एआई कंपनियों को जीतना है तो उनके पास बेहतर मॉडल होने ही चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये रेस अब खरगोश और कछुए की नहीं रही, ये दो खरगोशों के बीच की रेस है। दोनों ही बहुत तेज हैं और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी दौड़ को कोई कैसे जीत सकता है जो कभी खत्म ही नहीं होती?